जयराम जी की सत श्री अकाल, आदाब। तो हमने बात कर रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में, तात्या टोपे के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम क्रांति को कंप्लीट करेंगे और आपको क्यूज़ भी मिलेगी, क्वेश्चंस भी मैं आपको लिख कर दूँगा जिनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अमरचंद बाठिया से। मतलब तात्या टोपे पढ़ लिया था, एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया, इसकी बात हम और कर लेते हैं अभी, है ना। अमरचंद बाठिया कहाँ का था? मतलब ये शासक नहीं था, ये केवल और केवल एक मुनीम था, एक तरह से दीवान मान सकते हैं हम। दीवान था, प्रधानमंत्री प्रशासक के रूप में था अमरचंद बाठिया। और मूलतः निवासी था बीकानेर का। मूलतः कहाँ का था? बीकानेर। मूलतः बीकानेर का था। दीवान कहाँ का था? दीवान था ये ग्वालियर का। ग्वालियर, ग्वालियर के मतलब जो कौन था ग्वालियर में शासक? सिंधिया, सिंधिया राज परिवार। सिंधिया राज परिवार का क्या था? ये दीवान था। अच्छा, इसे दीवान था, इसका मतलब इसके पास खजाने का जो कार्यभार था वो सारा इसी के पास था। इसने दो लोगों की मदद की थी, एक थी लक्ष्मीबाई, एक था तात्या टोपे। इन दोनों की मदद की थी। परिणाम स्वरूप अमरचंद बाठिया को फांसी की सज़ा दे दी गई। फांसी चढ़ा दियो। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र नहीं, सबसे पहले मान सकते हैं हम, सबसे पहले, सर्वप्रथम या फिर सबसे पहले फांसी दी गई। फांसी दी गई कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले फांसी किसी दी गई थी? अमरचंद बाठिया। मतलब 1857 की क्रांति के संदर्भ में, ऐसे नहीं, 1857 की क्रांति के संदर्भ में राजस्थान में सबसे पहले फांसी किसी दी गई थी? अमरचंद बाठिया को। इसीलिए अमरचंद बाठिया को दो नाम हैं, एक तो उपनाम बोल सकते हैं हम, उपनाम दो बनते हैं। एक तो कहते हैं इन्हें मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे, और दूसरा नाम है इनका राजस्थान का भामाशाह। दो नाम हो गए। क्यों हो गए? फांसी देने के कारण इन्हें क्या कहा गया? मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे। और इन्होंने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी, है ना। कैसी सहायता की थी? आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता की थी। इस कारण इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। इतना क्लियर। चले आगे देखते हैं। 1857 क्रांति के संदर्भ में कुछ पुस्तकें और गीत है, मतलब पुस्तकें और गीत लिखते हैं, है ना, क्रांति के संदर्भ में गीत और पुस्तकें कौन से मतलब पुस्तकों से शुरुआत करते हैं। तो एक तो थी राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857। किसने लिखी थी ये पुस्तक है? ठीक है, एक तो ये है, एक नीचे एक और लिखेंगे, दो पुस्तकों की चर्चा करेंगे। किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत या फिर नाथूलाल खड़गावत। नाथूलाल खड़गावत। दूसरी पुस्तक है एक म्यूटनी इन राजस्थान। म्यूटनी इन राजस्थान। इसे किसने लिखा था? प्रिचार्ड। अब कुछ गीत हैं, दो तीन गीत देख लेते हैं। गीत में देखते हैं तो एक तो हो जाएगा कौन सा? हाँ, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क
रे ऊपर। ठीक है, इसका कौन था? बाकीदास। बाकीदास। और दूसरी है इला न देनी आपनी। इला न देनी आपनी। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, तीसरी है मुल्करा मीठा ठग। मुल्करा मीठा ठग। ये किसने लिखी थी? ये शंकरदान शामोर। शंकरदान शामोर। अच्छा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। एक पंक्ति याद है, आपको बता देता हूँ कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहसलेनी खींची धरा। क्या है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर साहस लीनी खींची धरा। धनिया मरे नदी दी धरती धनिया उमा गई धरा। ये बाकीदास का गीत है। ठीक है, ध्यान रख लेना, आप कभी इच्छा हो तो सुन लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अकेले गीत पर ही नहीं टिके रहेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अभी ये तो कुछ पुस्तकें और 2-3 गीत हो गए थे। अब कुछ हम ठिकाने देख लेते हैं, है ना, मोस्ट की दृष्टि से। तो ठिकाने सबसे पहले कहाँ का है? मेवाड़ की देखते हैं, है ना। मेवाड़ में 2 तो आपको कल बताए थे, आपको ध्यान हो तो, कोठारिया और सलूम्बर। एक तीसरा बेदड़ा हो, देख लेना, है ना। एक पूछा गया है, कोठारिया, सलूम्बर, एक है बेदला। अच्छा, इनके शासक कौन कौन से थे? कोठारिया का था जोध सिंह, सलूम्बर का था केसरी सिंह। और बेदला का था बख्तावर सिंह। आपको ध्यान हो तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। एक तो ठिकाने का जागीरदार, ठीक है। एक 2 और थे, हमने पहले पढ़ा था, दावर सिंह। कन्फ्यूज़न ना हो तभी बता रहा हूँ, दावर सिंह। 2 हमने पहले पढ़ लिए थे। ये पढ़ा था हमने 1803 की अलवर की संधि की सहायक संधि में पढ़ा था। वहाँ का शासक था कहाँ का? अलवर का। फिर बख्तावर सिंह एक और पढ़ा था हमने, कहाँ पर? ये था नसीराबाद में क्रांतिकारी, मतलब क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता। नसीराबाद में नेतृत्व करता कौन था? नेतृत्व करता था। कहाँ पर? नसीराबाद की छावनी में नेतृत्व करता था। कौन था? बख्तावर सिंह। 3 थे, एक तो था जागीरदार बेदला का, एक बख्तावर सिंह था 1857 मतलब 1803 में अलवर का शासक था, जब सहायक संधियाँ की गई थी उस समय बख्तावर सिंह था। एक बख्तावर सिंह था नसीराबाद में नेतृत्व करता, मतलब नसीराबाद की जो छावनी में विद्रोह हुआ था, वहाँ पर विद्रोहियों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? बख्तावर सिंह था। ये बात हो गई मेवाड़ की। अब बात करते हैं हम मारवाड़ ठिकाने की हम बात करें तो मारवाड़ में देखो 2-3 ठिकाने थे, हमने पहले भी पढ़े थे, जैसे आउआ, आसोप, लाम्बिया और मतलब गुल्लर वगैरह हैं, जितने भी हैं देखते हैं हम। शुरू करते हैं। एक है आउआ का है। आउआ के बाद में आसोप का है, आसोप ठिकाना। और एक लाम्बिया है, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। जिनके शासक जो ठिकाने हैं, इनके ठिकानेदार बोल सकते हैं, जागीरदार बोल सकते हैं, इनके बारे में हमने पहले चर्चा की है। एक है गुल्लर के बाद में एक आता है आलनियावास। 1 2 3 4 5 है। तो आउआ का कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह। आउआ का जागीरदार कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। आसोप का कौन था? आसोप का जागीरदार कौन था बताइए? शिवनाथ सिंह
थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, शिवनाथ सिंह। पीछे की क्लासों में आप देख सकते हैं, अपने नोट्सों को देख सकते हैं, और आपको यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। लांबिया का कौन था? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ये कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह का भाई था। लांबिया का जागीरदार पृथ्वी सिंह ठाकुर कुशाल सिंह का भाई था ये, ठीक है। फिर बात करते हैं गुल्लर। गुल्लर का था बिशन, बिशन सिंह, बिशन सिंह। इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, बिगुल। बी का बिशन सिंह, गुल का गुल्लर, ठीक है। आलन आवास का आ आएगा और इसमें आ जाएगा अजीत सिंह, मतलब इसमें ऐसे शुरू है ना, अजीत सिंह। याद रखने के लिए ए के जोड़े बना सकते हैं हम। एक हमने पहले पढ़ लिया था, उसके बारे में नहीं लिखेंगे हम। जैसे जयपुर का था सामोद। सामोद का शिव सिंह था, जिसने बहादुर शाह जफर को नज़र भेंट की थी, मतलब नजराना दिया था, ठीक है। एक और लिखते हैं हम टोंक। टोंक का लिख लेते हैं हम, टोंक, है ना। टोंक में शासक कौन था? वजीरुद्दौला। उस समय यहाँ पर एक जागीरदार, मतलब जागीर थी जिसका जागीरदार, जागीर कौन सी थी? पलोद। पलोद, इसका जागीरदार या ठिकानेदार कौन था? गुलाम मोइनुद्दीन। गुलाम कौन था? गुलाम मोइनुद्दीन इसका मतलब जागीरदार था या ठिकानेदार था। ये टोंक में मुजाहिदों का नेता था, ये बात याद रख लेना, इसलिए लिखवाया मैंने, टोंक में मुजाहिदों का नेतृत्व करता कौन था? गुलाम मोइनुद्दीन था। जो कहाँ का मतलब ये सामंत बोल सकते हो आप, जागीरदार बोल सकते हो, ठिकानेदार बोल सकते हो। कहाँ का था? पड़ोद का था। आज अभी यहाँ पे आपकी क्रांति होती है पूरी, ठीक है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। इसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं विद सीरियल वाइज, और इसके लिए आपको मतलब इसके जो उत्तर हैं आपको मिलेंगे। यदि आप देखना चाहें तो आपके नोट्स में मिल जाएंगे। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और वहीं पर आपको इन क्वेश्चंस के उत्तर मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन ओनली 4 क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अभी। पहले क्वेश्चन से देखते हैं कि 1823 में 1800 लिखता हूँ मैं ना, 1823 में अंग्रेज़ों ने, एक मिनट रुकना, मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको प्ले बोर्ड पर दिखाई दे जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, है ना, कि 1800 शुरुआत से देखते हैं। देखो 20 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने अभी। तो 1823 में अंग्रेज़ों ने सबसे अंत में किस रियासत के साथ संधि की थी? 1823 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, डूंगरपुर के किस शासक को अंग्रेज़ों ने गद्दीच्युत किया था, मतलब गद्दी से उतार दिया था? डूंगरपुर के किस शासक को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद में विद्रोह का सन मतलब तारीख बतानी है आपको। 1857 में कोटा का शासक कौन था? क्रांति के समय कोटा का शासक बताना है। नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ताओं के नाम बताने हैं आपको। फिर राजस्थान में मोती खां ने कहाँ पर विद्रोह का बिगुल बजाया था? मोती खां का संबंध बताना है कि कहाँ से था, कौन से स्थान से था। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? कुशाल सिंह ने नेतृत्व कहाँ का किया था, उस जगह का नाम बताना है। 1857 की क्रांति में सेनानियों की प्रेरणा स्रोत, मतलब 1857 की क्रांति में सेनानियों की प्रेरणा स्रोत देवी कौन सी थी? नाम बताना है आपको। मेजर बटन का सिर काटकर किस शहर में घुमाया गया था? ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, कोटा में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? क्रांति में उदयपुर के शासक किसकी तरफ थे? मतलब उदयपुर का जो शासक था उसका नाम बता दीजिएगा, और उसका बता दीजिएगा कि वो
किस साइड में थे, मतलब अंग्रेज़ों की तरफ थे या क्रांतिकारियों की तरफ थे, आपको ये बताना है। फिर क्रांति के समय भरतपुर पॉलिटिकल एजेंट कौन था, भरतपुर का पॉलिटेक्निक मतलब पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ठीक है। फिर है हीरालाल ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था, हीरालाल ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था। टोंक में क्रांति का नेतृत्व करता कौन था, टोंक में मतलब क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर उस्मान खां का संबंध किस स्थान से था, उस्मान खां, ध्यान हो तो मैंने पढ़ाया आपको, 20 क्वेश्चनों में से 19 क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन आउट ऑफ है, वो आप अपनी इच्छा से दे दीजिएगा। अब कौन सा है वो आप ढूंढ लेना, ठीक है। फिर क्रांति के समय पेशवा नाना साहब को किसने शरण दी थी, पेशवा नाना साहब को क्रांति के समय शरण किसने दी थी। फिर क्रांति के समय कोठारिया का जागीरदार कौन था। एक आए हुए अंग्रेज मुल्क रे ऊपर कविता किसने लिखी थी, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई। ये प्रश्न है, आपको इनके उत्तर देने हैं कमेंट बॉक्स में, सीरियल वाइज दे दीजिएगा, आगे पीछे दे दीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। आपको नाम लिख लिख करके बताने हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। और आपको इसके उत्तर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ये का ये प्रश्न यूँ का यूँ इसकी फ़ोटो मिल जाएगी, जिसके ऊपर इसके आंसर लिखे हुए मिलेंगे आपको। आगे रेड पेन से इसके आंसर लिख दूंगा मैं, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।